नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट, श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों के अंदर निर्भयता का गुण बनाए रखने के लिए आज हम पढ़ते हैं फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास अंश निर्भय बनो। पढ़ने से पहले उपन्यास क्या है वह हम देखें तो उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है, उप और न्यास, अर्थात समय पर रखी हुई वस्तु जिसे पढ़कर ऐसा प्रतीत हो कि यह हमारी ही कहानी हो, हमारे ही शब्दों में लिखी गई हो। इस विधा में मनुष्य के आसपास के वातावरण, दृश्य और नायक आदि सभी मौजूद होते हैं। इसमें मानव चित्र का बिंब निकट रखा गया होता है और जीवन का चित्र एक कागज पर उतारना। आंचलिक उपन्यास उपन्यास की एक विधा है। तो आंचलिक उपन्यास क्या है? आंचलिक उपन्यास उपन्यास की एक विधा है और उपन्यासों में स्थान विशेष की संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, धार्मिक विश्वास, लोक जीवन, भाषा बोली आदि का चित्रण किया जाता है। अंग्रेजी में ऐसे उपन्यासों को वेसेक्स नॉवेल्स कहा गया है, जिनमें क्षेत्रीय रंग अर्थात रीजनल टच था। विभिन्न विद्वानों ने आंचलिक उपन्यास को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों की परिभाषाओं में देखें तो डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने कहा है कि आंचलिक उपन्यास अंचल के जीवन का भोक्ता या निकट दृष्टा होता है, उसका सारा देखना अनुभव की सीमा में होता है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास परंपरा का आविर्भाव फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल से माना जाता है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो यह कि रेणु जी ही सर्वप्रथम कथाकार है जिन्होंने हिंदी जगत को उपन्यास के संबंध में आंचलिक शब्द रूप प्रदान किया, और इस शब्द रूप तथा मेला आंचल के बाद हिंदी में आंचलिक उपन्यासों का श्री गणेश हुआ तथा आंचलिक उपन्यास नामक एक नवीन विधा अस्तित्व में आई। तो आज हम पढ़ते हैं आंचलिक उपन्यास। उस अंचल विशेष के अपने रीति रिवाज, अपने सुख दुख, अपनी जीवन प्रणाली, अपनी परंपराएं एवं अपनी मान्यताएं होती है, जिसमें वह गतिशील रहता है। गतिशील के एवं वहां की जड़ता के विविध एवं बहुआयामी संदर्भों के समग्र अंकन में ही आंचलिक उपन्यास की शक्ति और सीमा निहित रहती है। तो आज हम पढ़ते हैं ऐसे आंचलिक उपन्यास का अंश जो कितने चौराहे में से लिया गया है और फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। देखते हैं उनका परिचय। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कारावास यानी जेल, और स्वाधीनता आंदोलन यानी स्वतंत्रता का आंदोलन। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। यहाँ पर विरोधी शब्द है दो, कुरूप और सुरूप। जो सुंदर है वह सुरूप और जो सुंदर नहीं है वह कुरूप। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है, ध्यान प्लस आकर्षक। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से उपाधि किया है और से सम्मानित किया है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है,
इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। लेखक ने इस उपन्यास अंश में छोटे छोटे बच्चे जो सेवा का काम करते हैं और बच्चों में निर्भयता का गुण पैदा करते हैं, वही प्रसंगों को लिखा है। प्रियोदा जो मैट्रिक में पढ़ता है और प्रियव्रत भी उनका नाम है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं क्योंकि वो 10 अच्छे काम करता है, इसलिए। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उनको प्रायः सभी जानते हैं। कस्बा क्या होता है कि गांव और शहर के बीच की स्थिति को दर्शाया जाता है, जिसमें यहाँ की जनसंख्या कृषि कार्य के साथ लघु एवं कुटीर उद्योग तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े होते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 7,936 कस्बे हैं। जब कस्बे की जनसंख्या का आकार एवं घनत्व दोनों बढ़ जाता है तो वह नगर के नाम से जाना जाता है। यह गांव से नगर की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं से विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित होते हैं। गांव की अपेक्षा अधिक औपचारिक होते हैं और गांव एवं शहर की साझा विशेषता को वह दर्शाता है। इसमें किसी भी आकार की नगर पालिका एक होती है। ऐसे एक कस्बे में ये स्कूल के छात्र एक आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए जाते हैं। मुठिया यानी एक मुट्ठी भर अनाज, जहां गरीबों को खाना मिलता है, उस आश्रम के लिए वो अनाज इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी वो अकेला और कभी साथियों के साथ जाता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। कि कोई बीमार हो, चाहे वह शिक्षक हो चाहे वह विद्यार्थी हो, तो उनके घर भी वो सेवा के लिए चले जाते थे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। हर शनिवार को उनका दल जो है वह कहाँ इकट्ठे होते हैं? नदी के पार, नदी के पास, नदी के किनारे वह सब बालूचर पर इकट्ठा होते हैं। नदी के किनारे परमान नदी का नाम है। और स्कूल की छुट्टी के बाद वहां पर खेल कूद, गाने बजाने के अलावा दुनिया भर की खबरों को भी वह सुनते थे। और रविवार का एक प्रोग्राम निश्चित करते थे कि किस मोहल्ले में मुठिया वसूलने के लिए कौन जाएगा। सबको अलग अलग मोहल्ला बांट दिया जाता था। किस बीमार की सेवा करने के लिए कौन कौन जाएगा, यह भी निश्चित कर लेते थे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। कि हमारा जो क्लब है उनमें आज एक नया मेंबर आया है जिसका नाम है मनमोहन। खूब तेज लड़का है, तेज यानी होशियार, और वह हमारे क्लब का सदस्य होना चाहता है। यहाँ पर छात्रों को प्रश्न पूछा जाता है कि मनमोहन कैसा लड़का था? तो तेज लड़का था। तेज यानी होशियार। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष में एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। हैजा एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें उल्टियां आती है, तो वह भी तुम्हें साफ करनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें ऐसा कार्य करने के लिए कहूंगा तो तुम करोगे? तो वह चुप रहता है क्योंकि उसे बहुत ही हैजे से डर लगता था। गाना जानते हो? जी। तैरना?
जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई क्लब का सदस्य बनना चाहता है तो पहले उनसे प्रश्न पूछा जाता है, वो उनके जवाब देता है। बाद में उनकी सेवा भावना को देखा जाता है कि कोई हैजे से पीड़ित है व्यक्ति, उनकी अगर आपको सेवा करनी पड़ेगी तो करोगे, तो कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, प्रयत्न करेंगे। फिर कहा कि तुम तैरना जानते हो, तो कहा कि नहीं। तो उसे तैरने सिखाने के लिए कहा कि हम उसे पानी में फेंक देंगे तो उनके पानी के डर को भी हम दूर कर देंगे और खुद ब खुद वो तैरना भी जानने लगेगा। तो यहाँ पर क्लब के मेंबर के लिए कौन कौन सी बातें होनी चाहिए उनके अंदर, वह हमें बताया है। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है, कि सूर्य नारायण पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में वो कमजोर है लेकिन उनका शरीर मजबूत है। वो क्या दिखाता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर सभी गुण नहीं होते। जो पढ़ाई कर सकता है वह अच्छा गा नहीं सकता, अच्छा गा सकता है तो वह पहलवान नहीं हो सकता। यानी सभी के अंदर भगवान ने सभी शक्तियों को नहीं रखा है। सूर्य नारायण 100 दंड बैठक रोज करता है, वह पहलवान है, सब उसको सूरज पहलवान कहते हैं। देखो इस प्रकार वो दंड बैठक करके अपना शरीर जो है वह मजबूत बनाता है और उनके अंदर यह गुण है, औरों को वह तैरना भी सिखाता है। यानी जिनके पास जो गुण है उनका ये लोग उपयोग करते हैं और उनको सही दिशा देते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया यानी शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। खखार कर गला साफ करना यानी कि गाने से पहले हम अपने गले को जिस प्रकार साफ करते हैं वैसे ऐसे। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। कि राम और रहीम यानी हिंदू और मुस्लिम को न जुदा करो भाई और दिल को सच्चा रखना। देखो यहाँ पर इस चित्र में राम और रहीम दोनों एक साथ साथ चलते हैं वैसे। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना, कि हम सुबह में जो प्रभात फेरी निकालते हैं उनका गीत जो है वह तुम इसे सिखा देना, क्योंकि ये सुंदर गाता है तो इनका कार्य कल से गाना है। तो जिनके अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों को वह सही दिशा देते थे और वह कार्य उसे सौंपते थे। प्रभात फेरी किसे कहेंगे? प्रभात फेरी में प्रभात का अर्थ सुबह के समय से है, यानी कि सुबह 4 बजे के बाद जो समय है वह प्रभात का है। तथा प्रभात फेरी का मतलब होता है आसपास घूमना। इसलिए प्रभात फेरी वह है जब सुबह के समय कुछ लोग एकत्रित होकर अपने आसपास के इलाके में घूमते हैं और प्रभु भजन करते हैं। तो प्रभात फेरी में गीत गाने का काम अब किसे सौंपा जाता है? जो नया सदस्य बना है उसे, मनमोहन से। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। शाम का समय था। बालूचर पर लाली उतर आई। शाम होने के कारण लालिमा आकाश में छा जाती है। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, कि परमान की धारा पर, परमान नदी के किनारे डूबते हुए किरण की रोशनी धीरे धीरे छा जाती थी। पखेरु दल बांधकर, पखेरु यानी पक्षी, दल बांधकर वन की ओर, अपने घर की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति यानी कतार। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। गाड़ीवान यानी गाड़ी चलाने वाला कर्तुवाचक संज्ञा है। पखेरु यानी पक्षी। सूर्य का समानार्थी है सूरज। भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन, ये बिहारी भाषा के गीत है और बिहारी भाषा में ये लोग बातचीत करते हैं। और आंचलिक उपन्यास की यही विशेषता होती है कि उपन्यास में वहां की भाषा और बोली का उपयोग होता है।
सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया पिबेत काल लोटा लेलक छिन। कृत्यानंद जाने कहा विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी। रट्ठाई बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया और तभी शाम का वक्त था, सब लोग अपने अपने घर लौट रहे थे और तभी किसी के गोली की चलने की आवाज आती है और एक पक्षी बालों पर गिरकर छटपटाने लगता है। एक पक्षी को गोली लगी है और वह अपनी पंखों को छटपटाकर नीचे गिरता है और उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। उनका जोड़ा यानी उनके साथीदार जो थे वह विकल यानी व्याकुल होकर बहुत देर तक रोता रहा उनके विरह में। यहाँ पर इस पक्षी की दशा को देखकर हमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ रामायण का एक श्लोक याद आता है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाहा यत कौच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। रामायण के बालकांड के द्वितीय सर्ग में यह श्लोक है। उनमें कुछ ऐसा ही वर्णन है कि तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि एक बार भ्रमण करने के लिए, विचरण करने के लिए निकट के वन में निकले थे। तभी उस वन में एक स्थान पर उनकी दृष्टि कौच पक्षियों के रति क्रिया में लिप्त एक असावधान जोड़े पर पड़ती है। कुछ ही क्षणों के बाद वे देखते हैं कि उस जोड़े का एक सदस्य चीखता और पंख फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है और दूसरा उसके शोक में चित्कार मचाते हुए एक शाखा से दूसरे पर भटकने लगता है। उस समय अनायास ही उक्त निंदात्मक वचन उनके मुख से निकल पड़ता है और महर्षि के मुख से निकले उक्त छंदबद्ध वचन उनके किसी प्रयास के परिणाम नहीं थे, लेकिन वह एक छंदबद्ध ऐसी रचना थी जिससे रामायण महाकाव्य की शुरुआत हुई थी। और उस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार का है कि हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको क्योंकि तुमने कौच पक्षियों के जोड़े में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर दिया है। और उनके मुख से निकले यह श्लोक के कारण ही रामायण में इतनी करुणा भरी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा ही लेखक ने वर्णन किया है कि उनका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमेले अंधकार के एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, डेना यानी पंख, कि मिल गया हुजूर, मिल गया। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला बारीक खचड़ा है। खचड़ा यानी मूर्ख। और अदली जो सर्वोच्च एक ऐसी भूमिका होती है उनकी, ऑपरेशन सहायक भी जिसे कहा जा सकता है, कि स्वास्थ्य देखभाल में एक व्यवस्थित अस्पताल परिचर होता है जिसका काम में विभिन्न नर्सिंग और मेडिकल हस्तक्षेपों के साथ चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ की सहायता होती है, उसे अर्दली कहा जाता है। तो प्रियोदा के मुख से अचानक निकला कि होल्ट, क्योंकि उन्होंने अर्दली को क्या कहा, खचड़ा कहा। और खचड़ा गाली माना जाता है, किसी को हमें मूर्ख नहीं कहना है। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा, कि उनके दल का एक नियम था कि चाहे कुछ भी हो, कोई सदस्य अपने मुंह से अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। और तो इब्राहिम के मुख से निकल गया कि साला बारीक खचड़ा है। तो इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने गलती की है, भूल की है। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया है। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, तो यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे कि हम 10 तक तुम्हारी गलतियां माफ कर सकते हैं। 10 के बाद अगर तुमने गलतियां की तो हम तुम्हारी गलती को नहीं माफ करेंगे और तुम्हें हमारे दल से निकाल देंगे। जिस प्रकार कृष्ण ने 100 गलतियां शिशुपाल की माफ की थी और 100 के बाद उनका वध कर दिया था, तो यहाँ पर भी 10 होते ही हम तुम्हें
यहाँ से निकाल देंगे, हमारे दल से निकाल देंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी नुकसान, कि सरकारी अफसर को तो हम गाली दे सकते हैं। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। यहाँ पर बात गाली की है कि वो सरकारी अफसर हमें जब चाहे तब गाली दे सकते हैं और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उसने कहा कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन सब उसे समझाते हैं कि हमारा नियम है कि हम अपशब्द नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हमें वाणी की महिमा बताई है कि वाणी का कितना महत्व होता है। हमारे मुंह से हमेशा ऐसे अपशब्द न निकले और अच्छे ही शब्द निकले, ऐसी लेखक ने बात की है। कबीर ने भी अपने एक दोहे में कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होय। तो हमारे मुख से हमेशा अच्छी वाणी ही निकलनी चाहिए, शुभ ही निकलनी चाहिए। अगर हमें कुछ किसी से कहना है, कड़वी बात को कहना है, लेकिन इस तरीके से कहे कि उसे बुरा भी न लगे। वह महीन बात देरी से बुझता है। मैं समझा देता हूँ, देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स तो मानना ही होगा। कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर तुम्हें इस क्लब का मेंबर रहना है बनकर, तो तुम्हें इनके नियम तो मानने ही पड़ेंगे। रूल्स यानी नियम, मेंबर यानी सदस्य, सभ्य। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म। सहूयायिन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूं, चल मैं पहुंचा दूं। और कालू के अंदर मोना को मदद करने का भाव है और मोना जानता है कि वो अंधेरे से डरता है, रास्ते में जाते हुए डरेगा, तो मैं उसे उनके स्थान पर पहुंचाने के लिए जाता हूं। यहाँ एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं, एक दूसरे के गुण अवगुण किस प्रकार हम जानकर उनकी मदद कर सकते हैं, वह बताया है। और यह धर्मशाला का चित्र जहां से सब लोग विदाई लेते हैं। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालो। कि कालो, तुझे उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि मोने के मन में डर है, लेकिन मैं उसे पहुंचा देता हूं। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती है। सांतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा? रास्ते में प्रियोदा चुपचाप खड़ा है, सुनसान जगह है। देखो इस प्रकार की दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ है, सुनसान रास्ता है और सुनी जगह पर आकर दोनों रुक गए हैं। और खंडहर जैसा मैदान वहां पर है, बहुत दूर तक कोई दिखाई देता नहीं है। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करके प्रियोदा ने कहा कि जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। यानी पोस्टमार्टम हाउस था जहां पर मुर्दों की पोस्टमार्टम होती थी, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत पिशाच और प्रेतनियां नाचती है। संतालियो यानी एक प्रकार की सांथाल जाति होती है, कि उनकी तरह झुंड बांधकर, झुंड यानी समूह। क्यों डरने लगा? कि क्या तुझे मेरी बातों से डर लगने लगा? क्या अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं, उसने कहा कि नहीं, मैं कभी अकेले यहाँ पर नहीं आ सकता। प्रियोदा हंसा और बोला, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। कि तुम अच्छा 10 काम करते हो, इसीलिए भूत प्रेत कभी तुमको तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। उनका डर तू अपने मन से निकाल दे। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, कि मैं भी जब तुम्हारी उम्र का छोटा सा था तब मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है।
कि जो 10 अच्छा काम करता है वह खुद भूत है, उसको भूत क्या कर सकता है, कि भूत हमें कुछ भी कर सकता नहीं है। चलो शुरू करो वह गाना राम रहीम का, कि अगर तुम गीत गाने लगोगे तो तुम्हारे मन में डर पैदा नहीं होगा, और जो अच्छा काम करता है उनको कभी भूत प्रेत परेशान करते नहीं है। तो भूत प्रेतों से जो अच्छा 10 काम करता है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। फिर से वो प्रभात फेरी वाला गाना मनमोहन गाने लगा कि राम रहीम को न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। और इस प्रकार उनके मन में जो डर था उस डर को वो दूर करने का प्रयत्न करता है। टिप्पण और शब्दार्थ को देखने से पहले हम एक प्रसंग को सुनते हैं जिसमें निर्भयता का गुण छिपा हुआ है, और पूरे पाठ में हमने सीखा कि किस प्रकार व्यक्ति निर्भय बन सकता है और निर्भयता किस प्रकार हम छात्रों में ला सकते हैं। तो एक बार एक समुद्री जहाज एक पंजाबी सिपाही भीषण सांघातिक बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर ने उसका लाइलाज मर्ज देखकर निर्णय किया कि रोगी को जहाज से समुद्र में फेंक दिया जाए। उस सिपाही को अपने इस इलाज की खबर मिल गई। संकट की घड़ी में सामान्य व्यक्ति भी निर्भय हो जाते हैं। उस सिपाही में अदम्य उत्साह का संचार हो गया और वह भी निर्भय हो गया। वह सीधा डॉक्टर के समीप जा पहुंचा और अपनी पिस्तौल तानकर बोला, क्या मैं बीमार हूं? क्या तुम ऐसा ही कहते हो? मैं तुम्हें गोली से भून दूंगा। डॉक्टर ने उस सिपाही को तुरंत नया सर्टिफिकेट लिखा कि वह पूर्णतया स्वस्थ है। हताशा या निराशा कमजोरी है, उससे बचो। निर्भयता विजय की पहली सीढ़ी है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भय इंसान को कायर बना देता है। टकटकी भरी एक तेज निगाह से सिंह को चुप किया जा सकता है। एक ही नजर में शत्रु पराजित किया जा सकता है। इसी तरह निर्भयता से परिपूर्ण एक ही वार से युद्ध जीता जा सकता है। सच्चे तपस्वी और साधु हिमालय के घने जंगलों और पर्वतों पर निर्भय घूमते हैं, पर चीते, भालू, भेड़िए और भयानक जहरीले प्राणी उन्हें हानि नहीं पहुंचाते। वे उनकी दिव्य निर्भय दृष्टि से आतंकित होकर मार्ग छोड़ जाते हैं। भय से आतंकित होकर कबूतर बिल्ली के सम्मुख आंखें मूंद लेता है। वह जान लेता है कि बिल्ली उसे देख नहीं रही, वस्तुतः वह खुद ही बिल्ली को नहीं देख पाता। निर्भयता का स्पर्श पाकर रोगी और निर्बल भी शक्तिशाली बन जाते हैं, और यही हमने इस उपन्यास अंश में सीखा। अब देखते हैं शब्दार्थ और टिप्पणी। परमान एक नदी का नाम है। बालूचर रेतीला नदीपट, जुदा अलग। आग्रह अनुरोध फरमाइश हठ। पखेरु पंख वाले पक्षी। दल झुंड टीली। पंक्ति कतार। तन्मय तल्लीन समाधिस्थ। नाचारी एक लोकगीत। विकल व्याकुल। होल्ट रुको। हर्ज नुकसान। रूल्स नियम। अपशब्द गाली बुरा शब्द। संताल एक आदिवासी जाति। खचड़ा यानी मूर्ख अगड़ेबाज। मुहावरे। मुठिया वसूलना, किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। भला चंगा यानी स्वस्थ। सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति देखना। महीन बात यानी सूक्ष्म बात। तो डर के आगे जीत है। इसी के साथ हम यह उपन्यास अंश को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।